दोस्तों इस फ्री की खाद को हमने अपने गुड़हल के पौधे में डालना है और इस खाद के 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपका जो गुड़हल का पौधा है काफ़ी मात्रा में फूल देना शुरू कर देगा और आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब बरसात का मौसम होता है तब हमारे पौधे जो होते हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उन पर फूल भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। इसलिए ग्रोथ और फ्लावरिंग आने में हमारे पौधे की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है और अगर उस कंडीशन में हम अपने पौधों में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं तो हमारे पौधे पर फूलों की कमी और ग्रोथ में कमी नज़र आने लग जाती है। इसलिए दोस्तों बरसात के मौसम में भी गुड़हल के पौधे पर फर्टिलाइज़र डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को तैयार करते हैं, पर उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है बरसात के मौसम में गुड़हल के बारे में कुछ बातों को जान लेना, क्योंकि उन बातों का अगर हम गुड़हल के पौधे में ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और फूलों की भी कमी हमारे पौधे पर नज़र आने लग जाती है। दोस्तों बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स और एफिड्स का अटैक भी काफ़ी तेज़ी से होता है। इसलिए दोस्तों आपको अपने गुड़हल के पौधे पर हर 15 दिन बाद किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। कोई अच्छा पेस्टिसाइड आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं और अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उसका स्प्रे भी अपने गुड़हल के पौधे पर कर सकते हैं। बस आपको 1 चम्मच नीम ऑयल का लेकर उसे 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे अपने पौधे पर करना है। और अगर आपके पास दोस्तों नीम ऑयल नहीं है तो बेकिंग सोडा तो हर घर में होता ही है, तो आपको 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का लेना है। उसे 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर उसकी स्प्रे करते हैं तो मिलीबग्स और एफिड से आप छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी बात जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो है कि आपने अपने गमलों के ड्रेनेज को चेक करना है। अगर आपके बरसात के मौसम में गमलों के ड्रेनेज रुके हुए हैं तो आपके गमले में पानी काफ़ी लंबे समय तक रुका रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपके गुड़हल के पौधे की जो जड़ें हैं वो गलने लग जाएंगी और लंबे समय तक पानी के रुकने की वजह से जो पौधे की जड़ें होती हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। और जब पौधे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को पत्तों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गुड़हल के पौधों के पत्ते भी पीले होने लग जाते हैं और कलियाँ भी पीली होकर गिरने लग जाती हैं। इसलिए रेनी सीज़न में पत्ते पीले होने का कारण और कलियां झड़ने का जो कारण होता है वो फर्टिलाइज़र की कमी से नहीं होता है, बल्कि ड्रेनेज अच्छा ना होने की वजह से होता है। इसलिए ड्रेनेज का आप खास ख्याल रखें। जो भी एक्स्ट्रा पानी अगर आपके गुड़हल के पौधे में इकट्ठा होता है तो आप उसे साथ के साथ निकालते रहें, ताकि जो है आपका गुड़हल का पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करे और आपके गुड़हल के पौधे पर जो है फूलों की कमी भी ना आए। और उसके बाद दोस्तों जब आपके गुड़हल के पौधे का ड्रेनेज अच्छा होगा तो आप अपने पौधे को पूरे टाइम बारिश के मौसम में बाहर रख सकते हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो मिट्टी को एसिडिक बनाता है और गुड़हल के पौधे जो होते हैं वो एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। और बरसात का मौसम होता है जब मिट्टी का पीएच लेवल गुड़हल के पौधों के लिए एकदम अनुकूल बन जाता है और हमारे गुड़हल के पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाते हैं। और उसके साथ दोस्तों गुड़हल के पौधे को बारिश के पानी से जो नाइट्रोजन मिलता है उससे हमारे गुड़हल के पौधे के पत्ते काफ़ी लश ग्रीन होने लग जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से हमारा गुड़हल का पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और उसके बाद दोस्तों आपने 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार अपने गुड़हल के पौधे की गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई का ये फ़ायदा होता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और नीचे की मिट्टी को भी अच्छे से हवा और धूप मिल जाती है, जिससे पौधों की जो जड़ की ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी तेज़ी से होने लग जाती है। और जब नीचे की मिट्टी को अच्छे से हवा मिल जाती है तो जो लाभकारी बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में होते हैं उनकी सक्रियता भी बढ़ जाती है और उनका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पौधे को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में नहीं बल्कि आपको हर मौसम में अपने गुड़हल के पौधे की गुड़ाई को करते रहना है। और दोस्तों उसके साथ जो भी फूल सूख जाते हैं उन्हें आपने साथ के साथ हटाते रहना है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब इस तरह के फूल मिट्टी में गिर जाते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने के चांस भी बढ़ जाते हैं और अगर हम इस तरह के फूल पौधे पर ही छोड़ देते हैं तो हमारे पौधे पर फूलों की कमी नज़र आने लग जाती है। और उसके साथ अगर कोई भी पीली पत्तियां आपके गमले में झड़ जाती हैं या फिर खरपतवार आपके गमलों में उग जाती है तो आपने खरपतवार को भी निकाल देना है और पीली पत्तियों को भी अपने गमले से हटा देना है, क्योंकि रेनी सीज़न में इस तरह की पत्तियां फंगस का कारण बनती है और खरपतवार हमारे पौधों की मिट्टी से न्यूट्रिशन को ले लेती हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुकने लग जाती है।
और दोस्तों रेनी सीज़न में अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो चुका है तो आप इसे नए गमले में भी लगा सकते हैं। बरसात का मौसम बिल्कुल सही मौसम होता है रीपॉटिंग के लिए, और उसके साथ फरवरी के महीने में भी आप अपने गुड़हल के पौधे की रीपॉटिंग कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में आप अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग भी आप अपने पौधे की कर सकते हैं। जब एक ब्रांच को आप प्रून करते हैं तो 2-3 नई ब्रांचेस उसमें से निकल कर आती हैं। और जब दोस्तों एक बार प्रूनिंग करने के बाद नई ब्रांचेस निकलती हैं और वो 4 या 5 इंच तक लंबी हो जाती हैं, तो फिर से आप एक और बार अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग कर दें। उसके बाद फिर से जब 4 या 5 इंच की ब्रांच निकलेगी तो एक और बार आप उसकी प्रूनिंग कर दें। ऐसे आपने 2-3 बार अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि छोटी हाइट में ही आपका गुड़हल का पौधा काफ़ी बुशी बन जाएगा, और जब ज़्यादा ब्रांचेस गुड़हल के पौधे पर आती हैं तो बहुत सारे फूल आपको एक साथ आपके गुड़हल के पौधे पर देखने को मिलेंगे। इसलिए जुलाई और अगस्त बहुत ही सही टाइम है अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करने का। इन सब बातों के साथ साथ ज़रूरी है कि आपको अपने गुड़हल के पौधे को धूप वाली जगह पर रखना है, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है 5-6 घंटे की धूप मांगता है। अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को कम धूप वाली जगह पर रखते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे की ब्रांचेस की ग्रोथ होगी और आपका गुड़हल का पौधा लश ग्रीन होगा, पर आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आएंगे। इसलिए आपने अपने गुड़हल के पौधे को धूप वाली जगह पर रखना है। चलिए दोस्तों, अब वो फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं जिसे गुड़हल के पौधे में डालने के बाद आपके पौधे पर भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आपने लेने हैं कुछ प्याज के छिलके। उसके बाद मैंने 2-3 आलू के छिलकों को लिया है जिन्हें मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया है। उसके बाद 2-3 केले के छिलकों का इस्तेमाल करना है। इन्हें भी आपने अच्छे से सुखा कर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बरसात के मौसम में आपने कच्चे केले के छिलके या कच्चे आलू के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे फंगस लगने का हमारे पौधों में डर होता है। केले के छिलकों और आलू के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है, और पोटाशियम से ही हमारे गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होने लग जाती है। और प्याज के छिलकों का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि प्याज के छिलकों में आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम होता है, जो हमारे गुड़हल के पौधे की जड़ को मजबूत बनाता है और ग्रोथ को भी तेज़ करता है। इन सभी छिलकों को हम एक कंटेनर में डाल लेंगे और ओवरनाइट हम पानी में भिगोकर इन्हें रखेंगे। पानी में भिगोने से जितना भी इनमें विटामिन, मिनरल होता है वो पानी में आ जाता है, और जब हम इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं तो उसका अच्छा असर हमारे पौधे पर देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों, बरसात के मौसम में फंगस का भी डर होता है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच नीम के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नीम के फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप नीम के पत्तों को भी पानी में भिगोकर रख सकते हैं। और नीम के फर्टिलाइज़र जो होता है हमारे गुड़हल के पौधे को कई सारे इंसेक्ट और चींटियों से भी बचाता है। अब रात भर भिगोने के बाद आपने क्या करना है, जितना ये फर्टिलाइज़र है उतना ही इसमें पानी डालना है। पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है। पर हाँ, आपने इसमें पानी मिलाकर ही अपने पौधे में डालना है। जितना ये फर्टिलाइज़र बना है उतना ये 2 गमलों के लिए काफ़ी है। और फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपने अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, ताकि ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है ये पौधे की जड़ तक अच्छे से पहुंच जाए और अपना अच्छा असर हमारे गुड़हल के पौधे पर दिखाए। और आपको ये फर्टिलाइज़र हर 15 दिन बाद अपने गुड़हल के पौधे में डालना है, और 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपको फ़र्क अपने गुड़हल के पौधे पर नज़र आने लग जाएगा। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जब आपने अपने गुड़हल के पौधे पर करना है तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके गमले की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूखी होनी चाहिए। जब भी कोई फर्टिलाइज़र हम लिक्विड फॉर्म में अपने पौधों पर डालते हैं तो उसका जो असर है हमारे पौधों पर जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमारे जो पौधे होते हैं काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, जब हम पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे में डालते हैं तो पोटाशियम मदद करता है हमारे गुड़हल के पौधे को भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर से अपने गुड़हल के पौधे पर करें। इसका बहुत ही अच्छा असर आपको अपने गुड़हल के पौधे में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।